नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे शक्तिशाली राजवंश की कहानी जानते हैं जिसने सदियों तक इस देश की किस्मत को एक नया आकार दिया। ये थे गुर्जर प्रतिहार, जिन्हें कहा जाता है भारत की महान दीवार। सोचिए जरा, 8वीं शताब्दी, एक ऐसी ताकत अरब से निकली जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन जब ये ताकत हिंदुस्तान पहुंची तो 300 साल तक आगे नहीं बढ़ पाई। आखिर कौन थे वो योद्धा जिन्होंने इस तूफान को रोक रखा था? तो चलिए पर्दा उठाते हैं इन्हीं गुमनाम नायकों से हमारे पहले भाग में, भारत के भूले हुए संरक्षक। जवाब है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। जी हां, यही वो नाम है जो सदियों तक सच में भारत के लिए एक ऐसी दीवार बना रहा जिसे कोई पार नहीं कर पाया। ये एक लाइन, बस एक लाइन, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि को बता देती है। जरा सोचिए, 7वीं से 11वीं सदी तक, मतलब लगभग 400 साल तक, उन्होंने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। उस जमाने में ये कोई मामूली बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। तो आखिर ये शक्तिशाली राजवंश आया कहां से? कैसे शुरू हुआ इनका सफर? आइए जानते हैं हमारे दूसरे भाग में राजवंश का उदय। इनका शासन कोई 100-200 साल नहीं, पूरे 500 साल तक चला। 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। इतना लंबा और प्रभावशाली शासनकाल, इसने भारतीय इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ दी। इस महान वंश की नींव रखी थी हरिश्चंद्र ने 6ठी शताब्दी में। माना जाता है कि उनकी शुरुआत उज्जैन या मंदसौर से हुई थी, और फिर उनके उत्तराधिकारियों ने राजस्थान के मारवाड़ में एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की जो आगे चलकर इतिहास का केंद्र बनने वाला था। अब हम बात करेंगे उस महासंग्राम की, उस जंग की जिसने इस राजवंश की किस्मत हमेशा के लिए तय कर दी। भाग 3, राजस्थान का युद्ध। तो हुआ ये कि 8वीं शताब्दी में जुनैद नाम का एक अरब कमांडर एक विशाल सेना लेकर भारत की पश्चिमी सीमाओं पर आ धमका। ये सिर्फ एक मामूली हमला नहीं था, ये एक ऐसा तूफान था जो पूरे उपमहाद्वीप को निगल सकता था। लेकिन हर तूफान के सामने एक चट्टान खड़ी होती है, और इस बार वो चट्टान थे नागभट्ट प्रथम, इस राजवंश के पहले महान शासक। उन्होंने ठान लिया था कि इस आक्रमण को रोकना है और अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, चाहे जो हो जाए। और इसी संघर्ष को इतिहास में राजस्थान का युद्ध के नाम से जाना जाता है। नागभट्ट प्रथम ने यहां बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने अकेले लड़ने के बजाय चौहानों और गुहिलोतों जैसे दूसरे राजपूत वंशों के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाया, और यही एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। नतीजा बिल्कुल साफ था। जुनैद की सेना बुरी तरह से हारी और उसका उत्तराधिकारी तमीन, उसको तो मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस ऐतिहासिक जीत ने प्रतिहारों को पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। अच्छा, तो बाहरी खतरा तो टल गया, लेकिन अब शुरू हुआ उत्तर भारत पर कब्जे के लिए एक आंतरिक संघर्ष। चलिए देखते हैं भाग 4 में 3 राजाओं का युद्ध। नागभट्ट प्रथम के बाद गद्दी पर बैठे वत्सराज, इनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। उनकी नजर थी कन्नौज पर, जो उस दौर में उत्तर भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से राजधानी मानी जाती थी। ये टेबल उस समय के पावर डायनामिक्स को आसानी से समझाता है। देखिए, कन्नौज के लिए 3 बड़ी शक्तियों में एक लंबी लड़ाई छिड़ गई। प्रतिहार, बंगाल के पाल और दक्कन के राष्ट्रकूट। इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। वत्सराज ने पालों को तो हरा दिया, लेकिन फिर उन्हें राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से हार का सामना करना पड़ा। इससे पता चलता है कि उस वक्त सत्ता का खेल कितना जटिल था। 805 ईस्वी में वत्सराज का निधन हो गया, लेकिन कन्नौज के लिए यह संघर्ष यहां खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई उनके बाद आने वाले शासकों के समय भी जारी रही, और इसने आने वाले कई दशकों तक उत्तर भारत की राजनीति को एक नया मोड़ दिया। तो सैनिक जीत और लड़ाइयों से परे गुर्जर प्रतिहारों ने अपने पीछे एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत भी छोड़ी जो आज भी जिंदा है। तो चलिए अपने आखिरी भाग में देखते हैं कि हम उन्हें आज क्यों याद करते हैं। भाग 5, पत्थरों में एक विरासत। उनकी विरासत, उनकी लेगेसी कई पहलुओं वाली है। पहला, उन्होंने लगभग 500 साल तक उत्तर भारत पर शासन किया। दूसरा, सदियों तक वो एक दीवार की तरह खड़े रहे और देश की रक्षा की। और तीसरा, वो कला और वास्तुकला के भी महान संरक्षक थे। जोधपुर के पास ओसियां के जो शानदार मंदिर है ना, वो आज भी उनकी कलात्मक सोच की गवाही देते हैं। और अब अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे।
जरा कल्पना कीजिए, अगर 8वीं सदी में भारत की ये महान दीवार गिर जाती, तो आज इस उपमहाद्वीप का इतिहास, इसकी संस्कृति, इसकी पहचान क्या होती? ये एक ऐसा सवाल है जो गुर्जर प्रतिहारों के महत्व को साफ-साफ दिखाता है। इस पर जरूर सोचिएगा।